नमस्कार, वेलकम बैक। तो ये हमारा घटना चक्र का पीवाई की सीरीज चल रहा है ना। हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं, हम लोग पहले थ्योरी देखेंगे, फिर बाद में इसका पीवाई क्यू देखेंगे, है ना। जौनपुर जो शहर है कहाँ पे है? यूपी में। इसका स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। किसके लिए किया गया था? तो इसका चचेरा भाई था जिसका नाम जौना खां है, और उन्हीं को मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। इन्हीं की स्मृति में किया गया था, ठीक है। तो किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। जौना खान का दूसरा नाम मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम जौना खां। ये दोनों ध्यान रखेंगे, फैक्ट है ना। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इब्राहिम शाह सरकी, है ना। इब्राहिम शाह सरकी कहाँ का था? जौनपुर, है ना। सरकी वंश का सबसे महान शासक था, ये ध्यान रखना है। और इसी ने जो एक नई तरह की शैली है, सरकी शैली का मतलब स्थापन किया था, है ना। इसी ने किया था, ठीक है। और इसी ने खुद को सिराज हिंद की भी उपाधि दी थी, है ना। तो ध्यान रखना है। नाम क्या है इसका? तो इब्राहिम शाह सरकी। अपने आप को क्या नाम किस उपाधि से दिया था? तो सिराज हिंद, है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है ना। ये वन लाइनर है, फैक्ट है, बस ध्यान रखना है। और विद्यापति एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे जिनकी काव्य रचना है कृतिलता, है ना। बस ये ध्यान रखना है आपको, फैक्ट है, बस वन लाइनर फैक्ट है, इतना ध्यान रखेंगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। शाही खां, जिसे जैन उल आबिदीन कहा जाता है ना। शाही खां का ही दूसरा नाम जैन उल आबिदीन है। इसी नाम से ये कश्मीर के सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। और ये कश्मीर का सबसे महान शासक था। और धार्मिक उदारता के कारण इसकी तुलना किससे की जाती है? तो मुग़ल जो बादशाह अकबर, उससे की जाती है। और इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो अकबर का दूसरा रूप भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। कश्मीर का अकबर, है ना। इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, मैं आपको बताता हूँ। और इसने जजिया कर हटा दिया था, ठीक है। गौहत्या को निषिद्ध कर दिया था। और इसने वुलर झील में, जो कि वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण करवाया था, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, इसका नाम ध्यान रखना है आपको। अबुल फतह, है ना। किसने धारण किया था? तो फतह खान ने अबुल फतह महमूद की उपाधि धारण की थी, है ना। और वह महमूद बेगरा के नाम से भी विख्यात हुआ था। तो 3 नाम याद रखना है, अबुल फतह, ठीक है। अबुल फतह महमूद, जिसका दूसरा नाम फतह खान था, और इसका एक और नाम था महमूद बेगरा, है ना। इम्पॉर्टेंट है। जफ़र खां, जिसे हसन गंगू के नाम से जानते हैं, है ना। और इसने किस वंश का स्थापना किया था? बहमनी राजवंश का, है ना। और ये एक और नाम से जाना जाता है इनको, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से। तीनों नाम ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और इसने अपनी जो नई राजधानी है ये कहाँ बनाई थी? तो गुलबर्गा में। और उसका नाम बाद में चेंज करके क्या रख दिया था? एहसानाबाद, है ना। ध्यान रखना आपको। और इसको बाद में 4 प्रांतों में विभाजित किया था, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। और हम लोग इसी का कंक्लूजन देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी राज्य निकले हैं उससे, है ना। तो कौन सा संस्थापक था और कौन सा राजवंश था? तो बरार का संस्थापक फ़तेह-उल्लाह इमाद शाही वंश का था वो। बीजापुर का यूसुफ आदिल शाही वंश का था। अहमदनगर मलिक अहमद निज़ाम शाही वंश। गोलकुंडा कुली कुतुब शाह, इंपॉर्टेंट है, 2-3 स्टार मार्क कर लीजिएगा, कुतुब शाही वंश। और बीदर अमीर अली बरीद शाही वंश, है ना। ये पाँचों का नाम ध्यान रखना है। क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से राज्य का कौन सा संस्थापक था, ठीक है। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी और विद्या का संरक्षक था, है ना। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे कौन से नाम से जानती थी? जगत गुरु। आपसे एग्जाम में कहीं भी पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसा जो शासक था जिसको उसके उदार दृष्टि के लिए उसको जगत गुरु के नाम से उसकी जनता संबोधित करती थी। तो उसका नाम याद रखिएगा, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ठीक है। गरीबों की सहायता करने के लिए उसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। जगत गुरु, अबला बाबा, निर्धनों का मित्र किससे कहा जाता था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ठीक है। बीजापुर का शासक था, नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी का जो हिंदी संगीत संग्रह है इनका, तो क्या है? किताब नौरस। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किताब नौरस की रचना किसने किया था? तो आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किया था, है ना। उसी के काल में फरिश्ता ने, आपको पता होगा फरिश्ता बहुत ही फेमस राइटर है, तारीख़ ए फरिश्ता नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ का रचना पूरा किया था इसी के टाइम पे। और इसी ने, इब्राहिम आदिल शाह ने, नौरसपुर नगर की स्थापना की थी और बाद में इसे अपना राजधानी बना लिया था। बीजापुर में
बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हैदराबाद में गोल गुंबद वो किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। जौनपुर नगर निम्नलिखित की स्मृति में स्थापित किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। और इसका दूसरा नाम क्या था? जौना खां, है ना, हमने देखा है ना, ध्यान रखना है आपको। फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना किया था, उसका चचेरा भाई था ये। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने किया। किसके लिए किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। इनका नाम क्या था? जौना खां, हमने अभी अभी देखा, जौना खां। नाम इसीलिए लिख रहा हूँ उसका, बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जौना खां किसका नाम था, किस शासक का नाम था। पूर्व का सिराज कहा जाता है, या फिर भारत का सिराज किसे? जौनपुर को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न स्थानों में से भारत का सिराज, मैंने बोला या तो पूर्व का सिराज इसको बोलते हैं या तो भारत का सिराज कहते हैं। जौनपुर, आंसर नंबर सी। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह। फैक्ट है, बस ध्यान रखना है आपको। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, कौन? जैन उल आबिदीन। ठीक है। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? जैन उल आबिदीन ने। 1400 कुछ के आसपास था, बाद में अकबर ने किया था, तो अकबर तो 1500 समथिंग के आसपास आया था ना, आप ध्यान रखना आपको, मैच करना है इसको। जैन उल आबिदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है, तो बुर्ज भी शामिल है, बौद्ध पगोडाओं से समानता भी शामिल है और फारसी शैली भी शामिल है, तीनों शामिल है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है इससे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो मुनि जीन विजय सूरी, ये कुंभा के दरबार में नहीं था, है ना। नाम ध्यान रखना है आपको। ये किसके दरबार में थे? तो ये भी मैं आपको बता दूं, अकबर के दरबार में था ये, बाद में कि ये तीनों कुंभा के दरबार में थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? तो राणा हमीर मेवाड़ सही है, राणा चुंडा मारवाड़, मलिक राजा फारूकी खानदेश, मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ, ये मालवा के नहीं है ना। कहाँ के हैं ये? जौनपुर के। इसका आंसर डी होगा, ध्यान रखना आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा सही सुमिलित है? तो चंपक मध्य भारत गलत है, दुर्गर जम्मू दूसरा सही है, कुल्लूत मलाबारी ये भी गलत है ना। तो इसका एक ही सही है, और ये दोनों रीजन कहाँ से बिलोंग करता है? चंपक और कुल्लूत। कुल्लूत जो कुल्लू वाला रीजन है ना, और चंपक जो चंपा वाला रीजन है, कहाँ पे है? दोनों हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बाद में कि दुर्गर ये जम्मू में है। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए, अलाउद्दीन हसन ने, और इसे किस और नाम से जाना जाता था? हसन गंगू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन, वापस से रिपीटेड क्वेश्चन, हसन गंगू। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1347 ईस्वी। फैक्ट है, बस इसको ध्यान रख लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी? तो प्रथम राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। ठीक है, ध्यान रखना आपको। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? हसन गंगू, है ना, मोहम्मद हसन। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था 14वीं शताब्दी में, हमने देखा ना, 1347 ईस्वी में, तो ये 14वीं शताब्दी के अंदर आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मैच करना है, पूरा ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आदिल शाह कहाँ का? बीजापुर। एका 2 कुतुब शाही कहाँ के थे? गोलकुंडा, है ना। बीका 3 निज़ाम शाही अहमदनगर के। सीका 1 और सरकी शाही जौनपुर के। डी का 4 2 3 1 4 इसमें डी में, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। फैक्ट है, बस ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्ष सेक्युलरिज्म में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो कौन था? जैन उल आबिदीन, जिसको और क्या, एक मिनट, सॉरी जगत गुरु इब्राहिम आदिल शाह को पुकारती थी क्या क्या। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसको क्या कहा जाता था? तो अबला बाबा और निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन किताब नौरस नामक पुस्तक का लेखक है? तो ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, हमने अभी अभी देखा थ्योरी में,
है ना, ध्यान रखना है आपको। अहमदनगर के निजामी शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर को मुगल राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया, तो ऐसे हुआ था अंत। 21 का ये है ना। वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित करता है। बाज बहादुर मालवा, है ना, ये सही है। कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। अहमदनगर का नहीं है बल्कि कहाँ का है, बीजापुर का है ये, है ना, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद, पता होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? सुमेलित है पूछ रहा है, तो होयसाल का द्वार समुद्र ये सुमेलित है, ठीक है। काकतिया का कहाँ है? काकतिया का राजधानी वारंगल, वारंगल, ठीक है। काकतिया का यहाँ मैच कर दिया गया है। और यादव कहाँ के थे बताइए? यादव थे देवगिरी के, पांड्या मदुरई के, है ना। लेकिन स्टार्टिंग वाला फेज पहले क्या था, पांड्या का कोरकई था, इसीलिए ऐसे इसका आंसर दोनों होना चाहिए, बट इसमें स्टार्टिंग वाला फेज में होयसाल का द्वार समुद्र हमेशा से था ये, तो इसका आंसर बी होगा। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो होयसाल की, हमने अभी भी देखा। राजवंश राजधानी मैच करते हैं, आई थिंक मैच करने के लिए, हाँ मैच करने के लिए दिया है ना, तो हम लोग इसको मैच करते हैं। पल्लव का कांची, है ना, पांड्या का मदुरई हमने देखा, यादव का कहाँ देवगिरी, और काकतिया का वारंगल। तो 2341 आंसर नंबर बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। होयसाल स्मारक मोन्यूमेंट पाए जाते हैं कहाँ पे है? तो हलेबीडु और बेलूर में है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। होयसालों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो हलेबीड इसका वर्तमान नाम है। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? तो गोल गुंबद बीजापुर में, है ना, ध्यान रखना है आपको। किसका मकबरा है यह? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ये भी ध्यान रखना है आपको। देखते हैं। अष्टभुजीय मकबरा शेरशाह का है, ठीक है। सत्य मेहराबीर मकबरा बलबन का, गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का, और दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी का। तो ए का 4, है ना, सी का 3, डी का इसका बी का 1 था और इसका 2 था, 4132, तो 4132 बी में है ना, ध्यान रखना है आपको। मैच कर लीजिएगा आप, बी आंसर। मांडू में स्थित जंतर मंतर का निर्माण इनमें से किस शासक में करवाया था? तो मांडू में जंतर मंतर नहीं है, क्या है, जहाज महल, है ना, ध्यान रखना है। और इसका जो निर्माण है गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया है। वापस से क्वेश्चन, मांडू में जहाज महल, क्वेश्चन तो सही पूछ दिया लेकिन ऑप्शन में गयासुद्दीन खिलजी है ही नहीं, तो ऑप्शन भी गलत है इसका। गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल बनवाया था मान सिंह ने, फैक्ट है, ध्यान रखिएगा इसको। निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है ना, तो अदीना मस्जिद मांडू में ये सही नहीं है, ठीक है, बाद बाकी सारा इसमें सही है। तो अदीना मस्जिद सही सम्मिलित नहीं है पूछा है ना, तो यही है इसका सही सम्मिलित आंसर। अदीना मस्जिद मांडू में ना होकर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ये, है ना, तो पहला गलत है। लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर सही है। दाखिल दरवाज़ा गौर, 3 दरवाज़ा अहमदाबाद, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक, बस फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं भक्ति और सूफी आंदोलन से रिलेटेड, है ना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू सो मच।